चलिए तो दोस्तों आगे शुरू करते हैं। हम एक नेक्स्ट सेक्शन बनाते हैं और हमारी जो पहले बन चुके वेबसाइट है, जो फ्रंट पेज है, उसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। तो क्या देखिए आगे क्या करना है। तो हम एक और सेक्शन लेते हैं। सेक्शन इसकी आईडी देते हैं। तो मैं इसको देता हूँ आईडी सेक्शन 5। और इसको हम थोड़ा रखेंगे डार्क और लाइट टेक्स्ट बैकग्राउंड के साथ। तो इसमें क्लास डालते हैं। क्लास जैसे हम पैडिंग दे रहे हैं, पैडिंग देते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। और इसका बीजी डार्क डालते हैं, बीजी डार्क। और टेक्स्ट कैसा चाहिए हमें, डार्क बैकग्राउंड है तो उस पर लाइट टेक्स्ट चलेगा, लाइट टेक्स्ट। तो हमारा ये सेक्शन जो है वो बन के तैयार हो गया। सेक्शन के अंदर क्या लगाया जाता है, सेक्शन के अंदर लगाया जाता है कंटेनर, डिव क्लास कंटेनर। और कंटेनर के अंदर क्या लगेगा, कंटेनर के अंदर लगेगा रो। तो इसके अंदर हम एक रो लगाते हैं, डिव क्लास रो। तो इसकी जो आइटम्स है वो मुझे सेंट्रल लाइन चाहिए, तो इसमें मैं एक क्लास लगाऊंगा, अलाइन आइटम्स आइटम्स सेंटर। और जो आइटम्स का कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, वो हमें क्या चाहिए, जस्टिफाइड चाहिए। तो मैं उसको क्या करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, जस्टिफाई। ये सारी क्लासेस है जो आपको, ये आपको बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है गेट बूटस्ट्रैप, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप उसको थोड़ा फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। वहाँ पे पूरी आपको डिटेल दी गई है, मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊँगा। तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो लर्निंग है उसको इन्हांस कर सकते हैं। जहाँ पे तो हम एक वेब पेज बना रहे हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चले आगे, इसके अंदर क्या चाहिए हमें, डिव जो रो होती है, रो के अंदर बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग हमें कॉलम्स चाहिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक कॉलम लेते हैं। कॉलम जो है वो हमें एमडी स्क्रीन पे लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोल एमडी। तो इसमें भी हमें थोड़ा सा जो पैडिंग है वो चाहिए होगा, तो हम 5 पिक्सल का इसमें पैडिंग डाल देते हैं। तो उसके बाद इसके अंदर क्या लिखते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं एक हेडिंग। तो हेडिंग लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं कुछ हेडिंग, कंपनी का नेम, कंपनी नेम। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, लीड टेक्स्ट चाहिए। जो हेडिंग के बाद जो टेक्स्ट है वो हमें यहाँ पे चाहिए, लीड टेक्स्ट जो हेडिंग के नीचे लिखा रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है। उसको क्लास देते हैं लीड की। तो हमें लीड टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। लीड टेक्स्ट लिखते हैं जहाँ पे, ठीक है। तो टेक्स्ट लगा लॉरम 10 करेक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो लॉरम 10 करेक्टर जहाँ पे आ गए, ठीक है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो मैंने 10 करेक्टर लिख दिए। उसके बाद पैराग्राफ एक और लिखते हैं, जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है किसी भी जो कंटेंट है उसका, तो ठीक है, जहाँ पे हम 20 टेक्स्ट लिख देते हैं। तो आप इसकी वजह से आप परेशान मत होना कि मैंने लॉरम 20 लिखा और 20 टेक्स्ट लिखा गया। ये सारे जो है वो मैंने प्लगइन इंस्टॉल कर रखे हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि कौन सा प्लगइन किस काम के लिए यूज़ होता है। तो ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है, ये एक बहुत ही बेनिफिशियल जो आईडीई है आपका डेवलपमेंट के लिए, वो जाना जाता है। तो आप इसको यूज़ करें, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप स्टडी भी करें कि कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद इसके नीचे एक हम लगाते हैं लिंक। तो एक लिंक लगाते हैं यहाँ पे। तो लिंक हमें क्या चाहिए, हमें एक बटन टाइप का लिंक चाहिए। तो हमें इसमें क्लास लगानी होगी बटन की, क्लास btn बटन।
तो मुझे क्या है, लाइट बटन चाहिए। तो क्योंकि डार्क बैकग्राउंड है तो उसके ऊपर लाइट बटन जो है वो सही रहेगा। तो लाइट बटन लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ऊपर से थोड़ा सा इसको मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप 3 पिक्सल का दे देते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे एक जो बटन है उसके उसके ऊपर एक मुझे छोटा सा एरो का आइकन भी चाहिए, जो शेवरॉन का आइकन जिसको हम बोलते हैं। तो मुझे क्या है कि एक आइकन चाहिए। तो आइकन लगाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक आई क्लास, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप के आइकन मैं यूज़ कर रहा हूँ शुरू से लेके, तो अभी मैं बूटस्ट्रैप का आइकन ही यूज़ करूँगा। अगर आप बूटस्ट्रैप का आइकन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप फॉन्ट ऑसम वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बूटस्ट्रैप का आइकन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए बूटस्ट्रैप को ही आगे बढ़ाऊँगा। शेवरॉन राइट। तो ये मेरा एक आइकन लग गया। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं रीड मोर और मोर, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, जहाँ पे एक जो पैरा है जो लेफ़्ट साइड है जो मेरी है वो कंप्लीट हो गई। तो अब मुझे क्या है, राइट साइड बनानी है। तो राइट साइड में मुझे क्या चाहिए, राइट साइड में मुझे एक कॉलम लेना है, जे क्लास कॉल एमडी। तो मुझे एमडी ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मुझे राइट साइड पे एक इमेज चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे एक इमेज लेता हूँ, आई एम जी इमेज, और उसके बाद उसकी जो सोर्स है SRC सोर्स डालता हूँ उसका, ठीक है। तो सोर्स मेरे पास क्या है, इमेजेस में आई एम जी इमेजेस में मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है img1.png जो मैंने ऊपर यूज़ की थी, ठीक है। png मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। तो इसको मैं एक क्लास देता हूँ, ठीक है। क्या क्लास है, क्लास इमेज फ्लूइड की, ताकि जो ये इमेज है वो अपने आप को रिस्पॉन्सिवनेस के हिसाब से सेट कर पाए। img फ्लूइड। तो ये मेरे पास क्या है कि एक क्लास जो है वो लग गई। तो हमारा एक और सेक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो देखिए इसको हम चेक करते हैं कि ये सेक्शन हमारा यहाँ पे कैसा लग रहा है। पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन मेरे पास आ गया, कंपनी नेम आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो लीड टेक्स्ट है वो आ गया। उसके बाद जो हम नीचे डिटेल देना चाहते हैं वो आ गया। राइट हैंड साइड पे एक इमेज लग गई है और यहाँ पे एक बटन है। तो ये मेरा एक सेक्शन है। तो अभी क्या है कि बहुत सारी साइट्स होती हैं जहाँ पे आगे नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर, जिसको FAQ वगैरह बोला जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो दिए होते हैं। तो चलिए हम एक नया सेक्शन ऐड करते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन है उनका। तो जहाँ पे मुझे क्या है कि मुझे डार्क बैकग्राउंड नहीं चाहिए होगी, मुझे लाइट बैकग्राउंड चाहिए होगी। तो उसके लिए एक और सेक्शन तैयार करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन तैयार करते हैं जहाँ पे, चलिए तो आगे का सेक्शन जो है उसको तैयार करते हैं, ठीक है। तो हमारा सेक्शन क्या है, पहले तो हम सेक्शन डिक्लेयर करेंगे, उसकी आईडी डिक्लेयर करते हैं जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आईडी है वो आपकी पूरे जो पेज है उसमें डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको आईडी बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास जो देखिए 5 आईडीज़ यूज़ हो चुकी हैं, ठीक है। तो मुझे एक और चाहिए, तो मैं इसको बोलता हूँ 6, ठीक है। तो सेक्शन 6 मैंने जो आईडी है वो मैंने यहाँ पे लगा दी। तो क्लास जैसे हम दे रहे हैं, ठीक है। जो पिक्सल है 5 पिक्सल की जो पैडिंग है वो दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कंटेनर लगेगा, इसके अंदर कंटेनर लगा, ठीक है। कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या आएगा, कंटेनर के अंदर हम रो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर रो के अलावा और क्या आ सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा यहाँ पे H2 हेडिंग यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ जो इसके टेक्स्ट है वो सेंटर होने चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ टेक्स्ट सेंटर, सेंटर। तो जो मार्जिन है इसका, इसके नीचे वो थोड़ा सा मुझे चाहिए होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये कॉलम ना यूज़ होने की वजह से दूसरे टेक्स्ट के साथ चिपका जाए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है वो, ठीक है।
तो आप इस सेक्शन को ज़रूरी नहीं कि आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के लिए ही यूज़ करें, आप किसी और पर्पज़ के लिए भी, जैसे हेल्प फाइल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई और सेक्शन है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे हमें क्या चाहिए, आगे चाहिए हमने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में कि ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह के होते हैं। गेट बूटस्ट्रैप पे जाते हैं हम, ठीक है, वहाँ पे ओपन करते हैं इसको, देखते हैं क्या है वहाँ पे। तो गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें क्या है कि कंपोनेंट्स पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक अकॉर्डिंग नाम का कंपोनेंट होता है, अकॉर्डिंग नाम के कंपोनेंट पे हम जाते हैं। तो मैं आपको शो करता हूँ कि ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो कैसे होते हैं। तो देखिए जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से एक्सपैंड होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अकॉर्डियन। तो हमें यही ऐसी ही सेम चीज़ जो है हमारी वेबसाइट में चाहिए होगी। तो हम क्या करते हैं, इसी कोड को एज टीज कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो हमारा सेक्शन है जहाँ पे हम सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम इसको जो है वो डाल देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको एज टीज पेस्ट कर दिया। तो मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट किया, ताकि आपको पता चल सके कि आप कॉपी पेस्ट कोड कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसको रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा सेक्शन है वो एज इट इज़ यहाँ पे वर्किंग में शो हो गया। तो इट्स क्वाइट सिंपल, ये बहुत सिंपल है। जो बूटस्ट्रैप है उसकी बहुत सारी क्लासेस मेरे पास ऑलरेडी बनी पड़ी हैं, ठीक है, तो उसको मैं एज इट इज़ यूज़ करूँगा। आप कुछ ही दिनों में ये जो डिज़ाइनिंग है वो सीख जाओगे। अब बस ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो चलिए जी, एक सेक्शन हो गया, ठीक है, FAQ का सेक्शन हो गया। इसके नीचे चलो थोड़ा इसको और डेवलप करते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या करना है हमें, ठीक है। तो चलिए हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें अगर आपको और कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इमेज वगैरह लगानी है, इमेज वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। इमेज लगाने के लिए आपको इसको कॉलम में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं, वो आप हमने ऊपर प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। तो सेक्शन आगे कौन सा सेक्शन है, इसकी आईडी क्या रहेगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसकी आईडी रहेगी 7, सेक्शन 7। तो ये हमारा एक सेक्शन और हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास में हमारे पास क्या रहेगा, क्लास मार्जिन जो रहेगा इसका, ठीक है, तो वो पैडिंग जो इसका रहेगा वो रहेगा 5 पिक्सल, ओके। तो ये तो हमारा जो बेसिक है वो हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे क्या करना है, ठीक है, आगे बताओ आगे क्या करना है। तो आगे हमारे पास हमें एक नया जो है वो सेक्शन तैयार करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे जो है उसको कंटेनर को लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो जो लेआउट है वो बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। शुरुआती लेआउट जो है वो हमेशा सेम रहेगी, तो उसको आपको मैस नहीं करना। अगर आप उसको मैस करते हो तो आपकी जो साइट है वो अच्छी नहीं दिखेगी, ठीक है। तो कंटेनर लेना है, कंटेनर के बाद मैं सेम जो ऊपर मैंने यूज़ किया है वैसा ही एक सिस्टम यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसमें मैं बोलता हूँ H2। तो इसमें भी मुझे क्या है कि सेंटर टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा जो कलर है ना इसका जो कलर है वो कुछ इस तरह का रखूँ। तो इस तरह का रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसका जो सेक्शन है उसको प्राइमरी करना पड़ेगा। तो जहाँ पे क्लास जो है 5 पिक्सल, इसके साथ BG जो है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। तो मेरी जो बैकग्राउंड है वो प्राइमरी होगी, ठीक है। उसके बाद जो अगर मैं इसका जो टेक्स्ट है वो मुझे सेंटर लाइन ही चाहिए, ठीक है। क्लास टेक्स्ट सेंटर, और मुझे टेक्स्ट चाहिए वाइट, क्योंकि ब्लू के ऊपर ब्लैक जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। टेक्स्ट जो है वो वाइट चाहिए, वाइट। तो थोड़ा मार्जिन में हम इसको दे देते हैं, ठीक है। वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा, क्योंकि शुरू शुरू में आपको थोड़ा लगेगा कि ये मार्जिन कहाँ से आ गया, पहले दे दिया कहाँ पे आया है। तो क्योंकि हमारी जो है वो मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो इसलिए मुझे पता है कि थोड़ा सा मार्जिन कहाँ पे आना है। तो कंपनी डिटेल्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ पे मैंने कंपनी डिटेल एंड इट्स सर्विसेज लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या मुझे लीड टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो सेम
लीड टेक्स्ट में क्या चाहिए, मुझे पैरा चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या चाहिए, लॉरम लॉरम हम इसको बोलते हैं 20 डालते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद जो ये हमारे पास ये थोड़ा सा ओड लग रहा है, ठीक है। ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये सेंटर में सही दिख रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम थोड़ा वाइट करते हैं। तो इसको वाइट करने के लिए क्या चाहिए हमें, ये टेक्स्ट जो है वो वाइट चाहिए। तो ये क्लास हमें कहाँ पे लगानी है, जहाँ पे लगानी है। तो पहले तो हमें इस पर क्या लीड क्लास लगानी है, लीड, ठीक है। उसके बाद उसको टेक्स्ट वाइट करना है। टेक्स्ट वाइट करने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद आपको ये दिखेगा कि ये कैसा थोड़ा सा सुंदर सा लगना शुरू हो गया है। तो अभी क्या है कि इसके बाद हमें आगे एक रो क्रिएट करनी है, ठीक है। तो रो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। कंटेनर के अंदर ही रहेगा रो, क्लास रो। तो ये हमारी रो क्रिएट होगी, ठीक है। रो के अंदर कॉलम रहेंगे, ठीक है। तो div क्लास कॉल md। तो मुझे क्या चाहिए, ये हाफ में चाहिए, तो मैं इसको बोलूँगा कॉल md6। तो ये मेरा बन गया एक साइड का जो कॉलम है, ठीक है। कॉलम के अंदर मेरे पास है मैंने इसमें कार्ड डालूँगा एक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। div क्लास कार्ड, बूटस्ट्रैप का जो कार्ड है, ठीक है, वो हमने ऊपर भी यूज़ किया था, तो हम उसी को एस टी यूज़ कर रहे हैं, बीजी, ठीक है, लाइट। तो सेम सेक्शन है ये वाला, थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो कार्ड बना दिया, ठीक है। कार्ड बनाने के बाद कार्ड की बॉडी डाली जाएगी इसके अंदर, ठीक है। div क्लास, तो उसके बाद कार्ड बॉडी ठीक, कार्ड बॉडी। आप ध्यान रखना स्पेलिंग जो है वो आपके सही होने चाहिए, अदरवाइज़ वो क्लासेस हैं जो वो वर्क नहीं करेंगे और आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया कि ये चल ही नहीं रहा। क्लासेस के जो नेम है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें कार्ड जो बॉडी है उसमें मुझे क्या है कि एक इमेज लगानी है, ठीक है। तो मैं एक इमेज लगाता हूँ। तो मैंने एक इमेज लगाई, उसको मैं सोर्स बोलता हूँ, ठीक है। तो जो सोर्स है आप कोई भी इसमें इमेज का डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नेट से कोई एक इमेज उठाते हैं, उसका हम सोर्स यहाँ पे डालते हैं। तो हम गूगल पे जाते हैं, ठीक है। तो यूज़र इमेजेस हम देखते हैं, ठीक है। तो कोई एक उठा लेते हैं, ठीक है। तो इसको उठाते हैं, ठीक है। मानो इसको राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इसका जो इमेज का जो लिंक है उसको देखते हैं कहाँ पे है, कॉपी एड्रेस, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम डाल के देखते हैं कि कितना बड़ा ये होता है। अदरवाइज़ हम कोई जो एपीआई है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको ओपन करके देखते हैं कि ये ओपन होता है या नहीं। नहीं, ये ओपन नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें क्या है कि इस इमेज को ओपन करना पड़ेगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ पे ओपन होगी, इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे एक यूआरएल आ गया, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखते हैं कि ये कैसा है, अदरवाइज़ हमें कहाँ से कहीं से जो डाउनलोड करके उसको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ट्राई करते हैं हम ऐसे इसको ऐसे ही चलाने का। तो हमें इमेज राउंड चाहिए, राउंडेड सर्कल। तो अभी आपको पूरी क्लासेस का जो पता है वो चल चुका होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है हमारा देखने में, सही लग भी रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। तो ये हमारे पास ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। इमेज हमने उठा लिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन गया। तो हमारा जो इमेज है वो चलना शुरू हो गया।
तो अभी क्या है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नया जो इसका नेम वगैरह बंदे का जो है वो लिखना है। तो ठीक है, यहाँ पे हम नेम लिखते हैं। तो इसका नेम क्या है, इसमें हम बोल डाल देते हैं H3 में। तो H3 में हम जहाँ पे नेम लिखेंगे, तो यहाँ पे एक पैरामीटर है जहाँ पे लिखा हुआ है विड्थ 1000। तो हमें क्या है इसकी विड्थ 1000 नहीं चाहिए, तो हमें इसकी विड्थ थोड़ी कम करनी है। तो मैं इसकी 300 पिक्सल जो है विड्थ है वो डिफाइन कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो जो इमेज है वो हमारे पास कुछ ऐसी आ जाएगी। ठीक है, ऐसी इमेज आने के बाद हम क्या करेंगे, इसके आगे जो उसका नेम वगैरह वो हम टाइप करेंगे। तो हमारे पास क्या है, नेम इसका ऐसे हम जहाँ पे टाइप करते हैं, क्लास कार टाइटल, तो थोड़ी थोड़ी स्पेस जो है वो हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसको स्पेस देते हैं। ठीक है, तो कार टाइटल नेम वन, तो ये हमारा नेम वन हो गया। ठीक है, उसके बाद उसकी थोड़ी सी डिटेल दे दो जो पैराग्राफ में रहेगी। ठीक है, क्लास कार टेक्स्ट जो हमारी है उसकी डिटेल के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो MB3 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसमें जो मार्जिन है वो देते चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं LOREM20। तो थोड़ा उसके बारे में जो डिटेल है वो दी गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद उसके जो सोशल लिंक्स हैं कि वो फेसबुक पे है या ट्विटर पे है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल यहाँ पे देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये href। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे बंद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे आइकन। ठीक है, क्लास आइकन BI, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप का आइकन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्विटर के लिए ट्विटर टेक्स्ट डार्क, उसको डार्क दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, जो उसकी साइज़ है वो 1 पे हमें सेट करना है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर देते हैं, बाकी जो अदर हैं जैसे फेसबुक के लिए भी। ठीक है, तो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, 3 लगा देते हैं यहाँ पे। तो फेसबुक के लिए यहाँ पे फेसबुक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिंक्डइन लिख देते हैं, लिंक्डइन। और यहाँ पे हम लिखते हैं हाँ गूगल। ठीक है, तो अभी हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। ओह गुड, तो ये सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये हमारे पास टेक्स्ट वगैरह भी दिख रहे हैं। तो अभी ये एक के लिए है, तो हमें अपने मानो कंपनी की 3-4 सर्विसेज या टीम दिखानी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसी कॉलम को हमें कॉपी करना होगा। तो अभी क्या है कि अगर मैं इसको इसी स्क्रीन पे देखता हूँ, मेरे पास मीडियम स्क्रीन, तो उसमें 2 आने चाहिए जहाँ पे। ठीक है, अगर मेरे पास लार्ज स्क्रीन है तो मैं चाहता हूँ कि ये 4 आ जाएं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कॉल LG लार्ज स्क्रीन के लिए, तो इसका जो कॉलम साइज है वो रहेगा 3। तो जब लार्ज स्क्रीन होगी आपके पास तो वो जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो जो इमेज थोड़ी सी बाहर निकल रही है तो इसको भी हम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव करते हैं। तो हमने रिस्पॉन्सिव करने के लिए यहाँ पे एक टैग लगाया था। ठीक है, तो वो है IMG फ्लूइड। ठीक है, तो IMG फ्लूइड क्या करेगा, इसको जो है इमेज को वो रिस्पॉन्सिव कर देगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, ये रिस्पॉन्सिव हो गया। तो अब क्या है कि मुझे यहाँ पे 4 चाहिए। ठीक है, तो मुझे यही जो कॉलम है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, इसी कॉलम को यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो मेरे पास 4 मेंबर हैं। ठीक है, तो उसको मैं पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी अगर स्क्रीन छोटी होती है, ठीक है, MD पे आती है, ठीक है, तो MD पे
ये हमारा एमडी स्क्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर हमारी जो स्क्रीन है उससे भी छोटे पे जाती है, ठीक है, फ़ोन पे जाती है, मोबाइल पे, ठीक है, तो वहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मार्जिन है वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा मार्जिन। तो मार्जिन क्या है कि उसके लिए हम जहाँ पे रो में थोड़ा सा गैप डाल सकते हैं, ठीक है। जो एक बूटस्ट्रैप की एक क्लास है, जहाँ पे थोड़ा सा गैप डाल दीजिए, ठीक है, तो आपको थोड़ा सही दिखेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो अब बड़ी स्क्रीन पे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, वहाँ पे ऐसा दिखेगा, ठीक है, और फुल स्क्रीन पे हमें ऐसा दिखेगा। तो ये क्या है कि ये भी एक प्रॉपर्टी है बूटस्ट्रैप की। तो ये हमारा एक नया सेक्शन बन गया, ठीक है। अब देखते जाओ शुरू से लेके एंड तक आपका जो एक पेज है, वो साइट है, वो तैयार हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये सेक्शन है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन, और कई बार हम बोलते हैं अबाउट अस का सेक्शन, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन जो है वो हमें यहाँ पे बनाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेक्शन आईडी। तो हमारा कौन सा सेक्शन 7 बन चुका है, हमें 8 बनाना है। सेक्शन 8 क्लास। तो क्लास में हमें क्या डालना है, इसमें 5 पिक्सल, ठीक है। तो हमें कंटेनर चाहिए, कंटेनर के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें एक चाहिए रो। तो इसमें मुझे थोड़ा सा गैप डालना होगा, ठीक है। तो रो के अंदर हमें चाहिए एक कॉलम। कॉल एमडी। तो ये हमारा बन गया कॉलम, ठीक है। कॉलम के अंदर हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट अस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिव कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, यहाँ पे हमें लिखना होगा h2 क्लास टेक्स्ट सेंटर MB4 पिक्सल, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस। तो हमें कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन जहाँ पे बन गया। उसके बाद हमें क्या है कि इसके नीचे हमें अपने फ़ोन नंबर वगैरह दिखाने हैं। तो फ़ोन नंबर वगैरह दिखाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे यूएल क्लास लिस्ट ग्रुप की क्लास यहाँ पे हमें लगाई, ठीक है। तो उसके बाद एक और क्लास यहाँ पे हमें लगानी है लिस्ट ग्रुप प्लस लीड। तो ये क्या है, हमारे जो है लीड टेक्स्ट रहेंगे, ठीक है। लिस्ट ग्रुप फ्लश और लीड, ये हमारे जो है लीड टेक्स्ट रहेंगे। यूएल के अंदर क्या आता है, यूएल के अंदर आता है एल आई, और एल आई के ऊपर हमें एक क्लास लगानी है ग्रुप आइटम्स की। क्लास ग्रुप लिस्ट ग्रुप आइटम्स, लिस्ट ग्रुप आइटम्स। तो इसके अंदर हमें क्या है, आइटम्स जो है वो डाल देनी है। तो हम क्या करते हैं, एक जो आइटम है उसको डालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हमारी जो लोकेशन है। तो हमारी लोकेशन क्या है, स्पैन क्लास, जो फॉन्ट है उसको हम बोल्ड बोलते हैं थोड़ा सा, ताकि वो अलग सा दिखे, लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑफिस मेन
लोकेशन न्यू, ठीक है। तो ये हमारे ऑफिस का यहाँ पे एड्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमारा जो फ़ोन नंबर है, ठीक है, हमारा जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ईमेल आईडी है, तो वो चाहिए। तो हम इसको क्या है, इसको कॉपी कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इसको डाल सकते हैं। तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह और सब, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ़ोन, ठीक है, ईमेल, ठीक है, और वेबसाइट। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये तो था एक कॉलम। और कभी कभी हमने देखा है कि राइट हैंड साइड पे कुछ मैप वगैरह और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी दी जाती हैं कई वेबसाइट में, तो वो कैसे आएगी, ठीक है। तो इसी को हमने एक यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है, कॉल एमडी, ठीक है, कॉल एमडी को यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। डिव क्लास कॉल एमडी, ये सेकंड हाफ जो है वो तैयार हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हमें कॉल एमडी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कोई इमेज वगैरह जो है, इमेज src हमारे पास इमेजेस में इमेजेस पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हम इमेज डाल देते हैं, ठीक है, इमेज 1 क्लास img फ्लूइड। तो ये हमारी यहाँ पे इमेज जो है वो लग गई। तो अभी हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। हमने रिफ़्रेश किया तो ये हमारी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ गई। तो ये हमारा जो है वो कॉन्टैक्ट पेज जो है वो तैयार हो गया। यहाँ पे आप मैप वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैप वगैरह के लिए गूगल मैप की API आती है, ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैप एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, बेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। तो उसके बाद हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो है फूटर का। तो हम इसके बाद क्या बनाते हैं, हमारा फूटर। तो फूटर में क्या है, हमारी जो कॉपीराइट की इन्फॉर्मेशन है वो रहती है, ठीक। यहाँ पे आया फूटर, उसमें क्लास लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम 5 पिक्सल का मार्जिन लेके चल रहे हैं, ठीक है, पैडिंग लेके चल रहे हैं, वो तो हम लेके चलेंगे ही, ठीक है। तो इसको जो बैकग्राउंड है वो मुझे डार्क चाहिए। डार्क बैकग्राउंड के ऊपर जो टेक्स्ट है वो लाइट रहेगा। टेक्स्ट जो है वाइट टेक्स्ट डालना है मुझे, ठीक है। टेक्स्ट सेंटर चाहिए। तो उसकी जो पोजीशन है उसको हम रिलेटिव डाल देते हैं। div क्लास कंटेनर, ठीक है। कंटेनर क्लास के अंदर हमें इंफॉर्मेशन देनी है कॉपीराइट की। div पैरा क्लास लीड, और यहाँ पे मुझे लिखना है कॉपीराइट। कॉपीराइट। तो कॉपीराइट लिखने के लिए हमें वहाँ पे एक साइन दिखाना होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कॉपी। तो हमें यहाँ पे ईयर डालना होता है, ठीक है। तो आप ईयर डाल सकते हैं जब जब से आपने ये वेबसाइट बनाई है, ठीक है। तो हमने अभी बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉपीराइट डालते हैं, जहाँ पे कंपनी नेम। तो यहाँ पे आपका कंपनी नेम और कंपनी का वेबसाइट रहेगा। तो ये हमारा जो है वो कंटेनर बन गया। तो अभी क्या है कि आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा कि अभी चलो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो यहाँ पे आ गया। आपने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा कि यहाँ पे एक छोटा सा जो साइन वो बना रहता है आपको ऊपर लेके जाने के लिए। तो चलिए वो हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। तो पैरा के बिल्कुल सामने ही हमें एक यहाँ पे एरो चाहिए होगा, ठीक है। तो href कहाँ पे जाने के लिए हमें हैश पे ही डालना है अभी, ठीक है।
तो क्लास पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम, तो ये हमारे यहाँ पे जो बॉटम पे है वहीं पे चिपका रहेगा। पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम एंड पे रहेगा, ठीक है। तो 5 पिक्सल का जो पैडिंग है वो हम इसको दे देते हैं। तो इसमें हमें क्या है, एक आइकन भी चाहिए होगा, ठीक है। तो आइकन हमें कहाँ से मिलेगा, आइकन मिलेगा हमें बूटस्ट्रैप के आइकन से। एरो अप सर्कल, तो इसमें हम h1 की क्लास लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना होगा पोजीशन रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन और एब्सोल्यूट पोजीशन दोनों इकट्ठे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये आइकन जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसको क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। आपको ये अब देख सकते हैं कि हमारी जो पूरी की पूरी वेबसाइट है वो कंप्लीट हो गई है। तो अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं हमसे डिमांड करते हैं कि सर अगर किसी बटन के क्लिक के ऊपर हमें कोई जो बॉक्स है उसको ओपन करना हो तो वो कैसे होगा, जैसे पॉपअप बॉक्स। तो हम चलते हैं बूटस्ट्रैप पे। तो बूटस्ट्रैप पे हम जहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास बटन अवेलेबल है, ठीक है, ब्रेड क्रम, ठीक है, और बहुत कुछ अवेलेबल है। और जहाँ पे ये एक यहाँ पे है मॉडल, तो हम मॉडल पे क्लिक करते हैं। मॉडल पे हम क्लिक करते हैं तो जहाँ पे हम इसके एग्जांपल देखते हैं। तो ये है एग्जांपल, ये है डेमो, ठीक है। डेमो पे क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ यहाँ पे ओपन हो गया। तो अगर हमें ये कुछ चीज़ यहाँ पे चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं इस टेक्स्ट को, ठीक है। और हम टॉप पे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे टॉप में सेक्शन है जहाँ पे हमने कॉल टू एक्शन बटन लगाया था, और इसके पैरेलल में हम एक बटन लगाते हैं, ठीक है। तो ये है कि लॉन्च अ मॉडल का बटन हमने लगा दिया, ठीक है। और जो मॉडल का कोड है उसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। तो उसको बिल्कुल एंड पे जहाँ पे हमने अपने सेक्शन बनाए हैं, ठीक है, सेक्शन जो फूटर हैं, ठीक है, जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर जहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा जो सेक्शन है, जो मॉडल है, वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो चलिए हम अपनी वेबसाइट को जो है रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। रिफ़्रेश करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो ये बटन है वो डिस्प्ले हो गया। तो इसके क्लिक के ऊपर ये वाला जो मॉडल है वो खुल गया। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ये इसके अंदर कुछ इनपुट लेनी है, तो इनपुट कैसे लेनी है, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्म एंटर करना होगा। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई फॉर्म का जो वो ट्रिक है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है, फॉर्म है कहीं पे। अगर फॉर्म है, जैसे ये है, ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास एक फॉर्म है। तो हम क्या करते हैं, हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो बटन पे कौन सा है, मॉडल 1 एग्जाम्पल मॉडल, तो ये ओपन हो रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर का जो कोड है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इतना कोड हम कॉपी कर लेते हैं। तो इस कोड को कॉपी करके, ठीक है, हमारे यहाँ पे हमने मॉडल डाला है, ठीक है, जहाँ पे डायलॉग, मॉडल डायलॉग, तो देखिए यहाँ पे हमने डायलॉग कॉपी किया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें डायलॉग सेलेक्ट करना है और डायलॉग को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। डायलॉग को रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद हमें अपने पेज पे आना है, ठीक है, रिफ्रेश करना है, ठीक है। और हमें देखना है कि हमारे पास जो ये वाला कंटेंट है, वो फॉर्म है जो वो क्लिक हो गया।
तो ठीक है बच्चों, सही। यहाँ पे हमारा जो एक पेज है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने एक पेज डिज़ाइन किया है पूरे का पूरा। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये ट्रेनिंग सही लग रही है, आपको अच्छा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, तो आप आगे जो मेरी वीडियो है उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर आप नई वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, जो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे जो मेरे चैनल पे, तो आप मेरे वीडियो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ये तो हमने पेज बनाया, अभी आगे हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखेंगे कि बूटस्ट्रैप में काम कैसे होता है। उसके बाद हम इसके बैकएंड पे पीएचपी लगाएंगे। ठीक है, तो हम जो है पीएचपी में इसका एक्शन जो है वो जो इसको डायनेमिक वेबसाइट है वो बनाएंगे। तो चलिए, आप आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, थैंक यू।